अस्पतालों के चक्कर बंद नहीं होते हैं। हॉस्पिटल जाना, वापस आना, फिर जाना, फिर आना। कई बार ऐसा लगता है मुझे अवसर ही नहीं मिल रहे। मैं चाहता रहा हूं कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं, बट नॉट गेटिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज। कई बार ऐसा होता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, समझ में ही नहीं आता जीवन कहां जा रहा है। ढेर सारे कारणों में से कुछ महत्वपूर्ण कारण और जो आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं आज के इस वीडियो में। तो आइए चर्चा करते हैं इन तमाम सारी समस्याएं, इनके जनक क्या है। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मुखातिब हूं आपसे और गुफ्तगू करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय पर जो है तो बड़ा घिसा पिटा, लेकिन उसके बारे में भ्रांतियां बहुत ज्यादा होती है और कंफ्यूजन्स होते हैं, मिथ होते हैं, जिनकी वजह से हमें कई बार नहीं समझ में आता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। हमेशा से सुनी सुनाई बातें कई बार हमारे यहाँ पर इतनी हावी हो जाती है कि हम अनिर्णय की स्थिति में आते हैं या गलत जानकारी के शिकार हो जाते हैं। देखिए, घर में अवसरों का नहीं आना, घर में अतिरिक्त तनाव का होना, लगातार हॉस्पिटल या बीमारी का बना रहना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, ये वो तमाम सारी जीवन की बड़ी समस्याएं हैं जो आपके पूरे जीवन को अप डाउन कर देती, ऊपर नीचे कर देती, हिला के रख देती, तहस नहस कर देती। और आपको लगता है हे भगवान, क्या हो रहा है ये मेरी जिंदगी में। कहीं आप टाइगर फोर्स के शिकार तो नहीं हो रहे। देखिए, टाइगर फोर्स जहां अतिरिक्त ऊर्जा की बात आती है, जहां बहुत चपल, चंचल, फुर्तीले और सबसे तेज दौड़ने की बात आती है, वहां पर टाइगर शब्द का उपयोग किया जाता है। एक ऐसा जानवर जो जरूरत से ज्यादा फुर्तीला है, जरूरत से ज्यादा तेज, तर्राट और खूंखार है, वहां पर टाइगर शब्द आता है। और ऐसी तरीके से अगर फोर्स के आगे टाइगर लगा है तो फोर्स खुद ही अपने आप में एक ताकत के लिए इंडिकेट होता है, और उसमें भी टाइगर का फोर्स हो और वो भी अगर नकारात्मक हो जाए तो आप सोचिए कि आपके जीवन की क्या स्थिति हो सकती है। आज ही चेक कीजिए अपने घर को कि क्या आप किसी टी पॉइंट पे तो नहीं रहते हैं, क्या आप किसी टी पॉइंट के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, क्या आप कोई टी पॉइंट की प्रॉपर्टी खरीदने तो नहीं जा रहे हैं। बेसिकली ये जो टी पॉइंट आप समझते हैं, बचपन से आपने देखा है, सुना है कि कोई रास्ता आया और यहां हिट करता है और यहीं पर आपका मकान है। ठीक है, वैसे तो वास्तु की अगर मैं बात करता हूं तो 8 डायरेक्शन है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं टी पॉइंट्स की बात करूं तो तकरीबन 16-17 टी पॉइंट्स वास्तु में जिक्र आता है। लेकिन मुख्य कुछ चीजों पर हम बात करते हैं जिससे हम इस विषय को समझ सकें और वाकई ये समझ सकें कि क्या हर टी पॉइंट हमारे लिए खतरनाक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से हम जीवन में परेशान होते हैं। देखिए, टी पॉइंट्स पर क्या होता है, जब कोई गाड़ी आती है, आप देखिएगा अगर वो टी पॉइंट है तो उसको वहां पर रुकना है और फिर टर्न लेना, या तो वो राइट टर्न लेगा या लेफ्ट टर्न लेगा, ऐसा होगा। अब कोई भी गाड़ी जब तेज गति से आती है तो उसके साथ वेलोसिटी होती है, उसके साथ में काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके साथ ऊर्जा होती है, उसके इंजन में घर्षण होता है, और जब वो यहां आकर के एकदम चौं करके ब्रेक लगाता तेजी से आ रहा होता है तो ये तमाम सारे घर्षण और ये तमाम सारी अतिरिक्त शोर और ऊर्जा ये आपके घर के अंदर रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। उससे मानसिक तनाव होता है और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण मिलता है और नकारात्मकता का स्तर आपके घर में बढ़ जाता है, क्योंकि उस शोर की, उस शराबे की आपको आदत नहीं। मैं इसको इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप 10-15 साल से बाइक पे नहीं बैठे हैं, टू व्हीलर पर नहीं बैठे हैं, और कार में से उतरते से आप टू व्हीलर पर मुश्किल से 1 किलोमीटर भी अगर आप बैठ करके जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा आपका सिर दर्द कब शुरू हो गया, क्योंकि वो शोर जिसकी आपको आदत नहीं है, क्योंकि कार में आप शीशे चढ़ा करके, एसी चालू करके और आराम से बैठते हैं तो बाहरी शोर आपको प्रभावित नहीं करता है। लेकिन सिर्फ 10 मिनट का राइड जब आप बाइक पर बैठ के कर लेते हैं, खुद ड्राइव करें या बैठ जाएं, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो शोर जिसको सुनने की आपको आदत नहीं है। तो आप सोचिए कि इतना इंजनों के घर्षण, हर एक पल, हर एक मिनट में एक गाड़ी आ रही है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई अनावश्यक हॉर्न बजा रहा है क्योंकि वहां टर्न है, तो वो हर एक गाड़ी हॉर्न बजाएगी, उस हॉर्न की आपको आदत नहीं है। तो साउंड पोल्यूशन
प्लस उसके साथ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के साथ में नकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न होना, ये टी बिंदु पर होता है। प्रकार उस टी का कुछ भी हो, वो वाई शेप वाला टी बिंदु हो, वो आई शेप वाला टी बिंदु हो, या वो वी शेप वाला टी बिंदु हो, या टी वाला टी बिंदु हो, इन सब को जानेंगे हम टी बिंदु के नाम से ही। ऐसे कई प्रकार होते हैं टी पॉइंट्स के। बात क्या आ गई, अगर आपका टी पॉइंट जो है उसमें अगर वो वास्तु के हिसाब से आपके घर के सकारात्मक एरिया को हिट करता है तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, वही टी पॉइंट। लेकिन वही टी पॉइंट अगर वो आपके घर के नकारात्मक हिस्से को हिट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपके घर की और उसके अंदर रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अब सीखना यह होगा कि फिर अच्छे टी पॉइंट्स कौन कौन से हैं और कौन से ऐसे टी पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव हैं, जो हमें समझने की आवश्यकता। अगर आपका घर अच्छे वाले टी पॉइंट्स पर है तो फिर आपको खुशी मनानी है, लेकिन अगर नकारात्मक टी पॉइंट पर है तो फिर किसी भी सम्मानीय अनुभवी वास्तुविद से फिर आपको उसके बारे में चिंतन करना चाहिए और उनकी रेमेडीज पर आपको काम करना चाहिए, और अगर संभव हो तो वहां से आपको स्थानांतरित हो जाना चाहिए। आइए बात करते हैं कि जब इसे शूल भी कहते हैं, बेसिकली वैदिक शूल है ये। शूल मतलब एक नुकीला तीर, एक नुकीला कांटा। तो नुकीले कांटे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो सिवाय दर्द के, सिवाय परेशानी के। तो मेरे आदरणीय दोस्तों, इस टाइगर फोर्स से आपको समझने की आवश्यकता यह है कि व्हाट आर द पॉजिटिव डायरेक्शन, उनके ऊपर टी पॉइंट है तो दे आर गुड फॉर यू। इसमें से सबसे पहला डायरेक्शन आता है नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो जीवन में हमेशा सुकून देता है, जीवन में हमेशा आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता है, वहाँ से अवसर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, सकारात्मक है, सब कुछ अच्छा होता है। तो अगर नॉर्थ वाले डायरेक्शन पर अगर कोई टी पॉइंट है तो ये जो ऊर्जा अतिरिक्त निर्मित हो रही है उससे जो भी चीज़ आपको सकारात्मक मिलती है उस डायरेक्शन से उसमें अभिवृद्धि हो जाती है और आपका जीवन और अधिक सुखमय और अधिक अच्छा हो जाता है। दैट इज़ वाई वो किस पॉजिटिव एरिया को हिट करता है ये महत्वपूर्ण होता है और किस नेगेटिव एरिया को हिट करता है ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन पर अगर हिट करता है इट इज गुड फॉर यू। चलिए, इसके बाद दूसरा डायरेक्शन आता है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या करता है, रूलर बनाता है, संपन्नता देता है। अगर उस डायरेक्शन पर आपका टी पॉइंट है या वो हिट होता है तब भी वो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए हर टी पॉइंट बुरे नहीं होते हैं। कई बार मार्केट में आप जाते हैं, अरे वो तो टी पॉइंट पे नहीं लेना, अरे वो तो टी पॉइंट पे नहीं लेना, पर आप देखें तो कि वो टी पॉइंट किस डायरेक्शन को हिट करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। देखिए, ईस्ट रिश्ते देता है आपको, ठीक है ना, मान सम्मान, रिश्ते, अपॉर्चुनिटीज़, सोसाइटी, ये सब चीज़ें आपको देते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें इस डायरेक्शन देता है। एनर्जी का डायरेक्शन है, बेसिकली सकारात्मकता वहाँ से मिलती है। अगर उस डायरेक्शन को भी ये हिट करता है तब भी वो आपके लिए हितकर होता है। सो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन डायरेक्शन पर अगर आपका टी पॉइंट हिट कर रहा है तो ये आपके लिए सकारात्मकता लेकर के आएगा और आपको एक अच्छी ऊर्जा देगा, और इनके जो जो एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है वो सब आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगे और आपकी समस्याएं कम होगी। आइए अब जानते हैं कि नेगेटिव वो कौन सी साइड हो सकती है जो अगर टी पॉइंट पर आती है तो फिर वो आपको दर्द देगी, तकलीफ देगी और परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। समझना क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर यहां दिक्कत आएगी तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, कोर्ट कचहरी के इश्यूज आएंगे, लीगल इश्यूज आपके साथ में बन सकते हैं। इसलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टी है तो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। साउथ डायरेक्शन बेसिकली यूथ का डायरेक्शन है। अगर साउथ डायरेक्शन पर टी हिट होता है तो यहां पर शराब, बुरी आदतें, बुरे लत, ये युवा के साथ लगने की आवश्यकता जो भी उस घर में रहते हैं उनको लेकर के। ठीक है, साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अगेन परिवार के मुखिया की जगह होती है, बेडरूम होते हैं जनरली, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर के और इश्यूज जो है वो बन जाते हैं। और अगर नॉर्थ वेस्ट की मैं बात करता हूं तो देखिए, नॉर्थ वेस्ट में क्या चोरी चकारी ज्यादा होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है और मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती है। तो ये वो नेगेटिव डायरेक्शंस हैं जिनके ऊपर अगर टी पॉइंट हिट करता है तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए आज ही चेक कीजिए अपने डायरेक्शंस और अपने आप को इंप्रूव कीजिए। मेरे आदरणीय साथियों, अगर न्यूमरोलॉजी या वास्तु कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वर्कशॉप हर महीने होते हैं। आप उनकी जानकारी स्क्रीन पर नंबर है, तत्काल फोन करें, उनकी जानकारी हासिल करें और अपने आप को एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या
वास्तु एक्सपर्ट में तब्दील कीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई अपने बारे में प्रेडिक्शन चाहते हैं या अपने लाइफ का नेविगेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ दें और साथ ही साथ में नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए और जीवन का सरलीकरण कीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आप सबको आत्मीय प्रणाम।